हेलो, कैसे हो बच्चे? होप सो अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट हम एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखेंगे जो कि लॉग, और आप देखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। दैट मीन्स कि वेक्टर और लॉग का कॉम्बिनेशन है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। इजी वाला क्वेश्चन है, पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। कैसे क्वेश्चन बोल रहा है वो सबसे पहले समझना जरूरी है। आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है एक्स वाई जेड पॉजिटिव नंबर है, एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट 10⁻81 दे रखा है। ठीक है, एक चीज है। दूसरी चीज, ऐसा कुछ रिलेशन दे रखा है और मुझे पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले आपको ये डेटा समझ में आना चाहिए। ये डेटा आप देखोगे तो यहाँ पे टू दी बेस 2 है, टू दी बेस 2 है, टू दी बेस 2 है। तो सीधी सी बात है, आपको एक आइडिया आएगा कि दोनों साइड लॉग लगा दो टू दी बेस 2 वाला। और वो थोड़ा सा गलत है। क्यों, मैं बताता हूं। देखो, ओरिजिनल क्वेश्चन में टू दी बेस 10 दे रखा है। ठीक है, तो मेरा लॉजिक ऐसा बोल रहा है कि log x टू दी बेस 10 को हम सपोज करें कुछ, ताकि ये a हो जाए, ये b हो जाए, ये c हो जाए। तो सबसे पहला मेरा अजम्पशन है, लेट log x टू दी बेस 10, उसको मैं ले लेता हूं a। log y टू दी बेस 10, इसको ले लेता हूं मैं b। log z, रेडी है ना, हाँ z टू दी बेस 10, इसको ले लेता हूं c। ठीक है, तो एक्चुअल मेरा क्वेश्चन अब बन गया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो उसका मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। ठीक है, तो वो निकल जाएगा। डन। अब क्या करना है, ये तो इंफॉर्मेशन निकल गई। अब दोनों साइड 10 वाला लॉग लगा देते हैं। तो मुझे मिल गया log x टू दी बेस 10 प्लस log y टू दी बेस 10 प्लस log z टू दी बेस 10 इक्वल्स टू 81 log 10 टू दी बेस 10। अब ये तो 1 हो गया, ये हो गया a b c। सो सीधी सी बात है, मेरे पास डेटा आ गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 81। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। दूसरा, यहां से अब देखोगे तो ये log 10 टू दी बेस 2 स्क्वायर के साथ है, वो उठाकर यहाँ पे डिवाइड कर दो। जैसे ही आपने डिवाइड कर दिया, log x टू दी बेस 2 है, यहाँ पे log 10 टू दी बेस 2 है। आपको बेस चेंज रूल प्रॉपर्टी याद है। ठीक है, सो डायरेक्टली मैं यहाँ पे 10 लिख सकता हूँ। कैन आई, कर सकता हूँ ऐसा मैं? अब वापिस से सोचो थोड़ा। यहाँ पे log 2, सॉरी log 10 टू द बेस 2 है, यहाँ पे log x टू द बेस 2 है, दोनों में बेस 2 है, तो वो कांस्टेंट है। तो आपको ऐसी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। इसको मैं लिख सकता हूँ log a टू द बेस b। ठीक है, सो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने अप्लाई की है। डन। इंडू, यहाँ पे आ गया log, यहाँ पर भी 10 और yz प्लस log y बेस में 10 टाइम्स, यहाँ पे आ गया log z बेस में 10 इक्वल्स टू 4 6 8। अब थोड़ा सा यहाँ पर log की प्रॉपर्टी अप्लाई करो। इसको तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, यहाँ पे लिखा है a, तो ये मिल गया मुझे a। इन ब्रैकेट यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यूज करो तो ये हो जाता है b प्लस सी, प्लस ये पूरा बन गया b, और ये बन जाता है, आई थिंक सो, ये तो सिंपल ही है, c 4 6 8। ठीक है, सो ये इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आता है
ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 4 6। मेरे पास है ए प्लस सी, ए बी सी ए सी है। ये समझ में आ गया? ये मेरा दूसरा, ये मेरा फर्स्ट। अब क्वेश्चन पे फोकस करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड। तो थोड़ा सा आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा, हो जाता है ये 1/25 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब थोड़ा सा लॉजिक सोचो कि मेरे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, ए प्लस सी ऑलरेडी दे रखा है, ए बी सी ए सी है। सीधा सा आइडेंटिटी याद आता है। कौन सा आइडेंटिटी? थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूं। याद करो आइडेंटिटी, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, आपके पास आइडेंटिटी रेडी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी सी ए। 1 बाय 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, आपको ये रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ए प्लस सी तो ऑलरेडी दे रखा है, ये भी दे रखा है। रिक्वायरमेंट आपको सिर्फ यही है, ये उठाकर क्वेश्चन में डाल दो। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर रूट लगा दो, उसके बाद 25 से डिवाइड कर दो, वो सब कुछ तो आपको आता है। ठीक है, तो वापिस से मैं थोड़ा सा क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन ऐसा है, एक्स वाई जेड पॉजिटिव नंबर दे रखा है, एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट 10⁻81 दे रखा है, यहां पे ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, लॉग टू द बेस 2 वाला लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ये डेटा दे रखा है, पर वो गलती मत करो आप। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 10 वाली, इसीलिए मैंने क्या किया, 10 वाला लॉग अप्लाई कर दिया टू द बेस 10। यहाँ पे ये जो लिखा है log 10 टू द बेस 2, ये स्क्वायर के साथ है, तो इसको डिवाइड कर दो, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, सेम थिंग, एक इसको एक इसको। तो फाइनली आपको ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, और एक इंफॉर्मेशन सबसे पहले जो दे रखी थी उस हिसाब से ए प्लस बी प्लस 81 है, तो ये वैल्यू उठाकर यहाँ पे डाल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपको सब्जेक्ट बनाना है। फाइनली उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो फटाफट से मुझे कमेंट करके इसका फाइनल आंसर बता दो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। Can we have next question? Yes, we have next question. ये भी quadratic वाला easy question है। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि if one of the root of this quadratic is equals to nth power of other, तो सीधी सी बात है, ये जो क्वाड्रेटिक है उसके हम दो रूट ले लेते हैं, एक को अल्फा बोल देते हैं, एक को बीटा बोल देते हैं, और उसने बोला है कि एक रूट दूसरे का n पावर है। तो क्या लिख सकता हूं मैं, बेसिक इंफॉर्मेशन तो यही है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, उसके दो रूट है, एक है अल्फा एक है बीटा, और मैं बीटा को लिख सकता हूं दूसरे का n पावर। तो मेरे पास आ गया एक रूट अल्फा है, एक रूट अल्फा रेस टू n है। समझ में आ गया इतना? अब लॉजिक सोचो, अच्छा मुझे ऐसा निकालना है, वो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। निकालना क्या है वो, ए सी वेट ए सी रेस टू n और n+1 डिवाइड में है प्लस ए रेस टू n सी, और उसका पावर है 1/n+1, उसके साथ प्लस बी भी है, तो ये मुझे निकालना है, निकाल देंगे। ठीक, अब यहां से सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में हमें बताना है। आगे बढ़ो, अल्फा प्लस अल्फा रेस टू n, ये होता है -b/a। सम ऑफ रूट किया मैंने,
और प्रोडक्ट ऑफ रूट कर दो तो वो होता है C/A। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट में आप सोचोगे तो अल्फा रेस टू n प्लस 1 वो मिलता है C/A। अल्फा मिल गया मुझे C/A रेस टू 1/n+1। ओके, और अल्फा रेस टू n क्या मिलता है? अल्फा रेस टू n क्यों मुझे चाहिए? ओके, यहाँ पे इंडिविजुअल देने पर क्या मिलता है वो थोड़ा सा सोचो, उसके बाद हम कुछ प्रोसेस करेंगे। कौन सा कलर करेंगे? चलो येलो ही कर देते हैं। a रेस टू 1/n+1 इंटू c रेस टू n डिवाइडेड बाय n+1 प्लस a रेस टू n डिवाइडेड बाय n+1 टाइम्स c रेस टू 1/n+1 प्लस b। ओके, तो अब मुझे पता चल गया कि ये इंडिविजुअल देने पर c रेस टू 1/n+1 मुझे मिलता है अल्फा टाइम्स a रेस टू 1/n+1। जस्ट कंफर्म करो मुझे, हाँ सही है। और c रेस टू n डिवाइडेड बाय n+1 मतलब दोनों साइड रेस टू n लगा दो तो ये बन गया अल्फा रेस टू n इंटू a रेस टू n डिवाइडेड बाय n+1। अब ये दोनों यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। मैंने क्या किया, c रेस टू जो भी पावर है वो एडजस्ट कर दिया ताकि सारी वैल्यू अल्फा और a में कन्वर्ट हो जाए। देखते हैं उसके आगे क्या होता है। इसको भी मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी, ओके। अब वापिस से यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो a रेस टू 1/n+1 वो तो एज इट इज रखो इंटू c रेस टू n/n+1 वो होता है अल्फा रेस टू n इंटू a रेस टू n डिवाइडेड बाय n+1 प्लस a रेस टू n/n+1 टाइम्स c रेस टू है तो c रेस टू वो होता है अल्फा और ये होता है a रेस टू 1/n+1 और लास्ट में प्लस b। ठीक है, अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो ये वाला और ये वाला a रेस टू और ये भी a रेस टू n+1 धन, तो दोनों में n+1 आ जाएगा तो ये तो अल्टीमेटली कैंसिल ही हो जाएगा। तो a ही बचेगा, यहाँ पे बचेगा अल्फा रेस टू n a अल्फा प्लस b, दोनों में से a कॉमन निकाल दो तो यहाँ पे बन जाएगा अल्फा रेस टू n प्लस अल्फा, उसको मैं बोल सकता हूँ सम ऑफ रूट। देखो अल्फा प्लस अल्फा रेस टू n वो होता है -b/a, तो यहाँ पे -b/a अप्लाई कर दो तो -b/a प्लस, अब इसमें तो क्या ही करना है, अब a कैंसिल कर दिया, b 0 हो गया, सो इसका फाइनल आंसर तो आ गया 0। तो इसकी कमेंट कर सकते हो आप, पर अच्छा है कि फर्स्ट वाले की कमेंट कर। मैं वापिस से थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, कहाँ से मूव, ओके। देखो क्वेश्चन ऐसा है, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इज इक्वल्स टू nth पावर ऑफ सेकेंड वन, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। वैसे क्वेश्चन देखा जाए तो इजी टाइप ही है, पर मैन्युपुलेशन आपको करना, मैन्युपुलेशन आपको आता है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। देखो सम ऑफ रूट निकाल दिया, एक को मैंने बोल दिया अल्फा, एक को बोल दिया बीटा, पर बीटा को मैं बोल सकता हूँ अल्फा रेस टू n क्योंकि उसने बोला है कि दूसरा है वो फर्स्ट वाले का n पावर है, तो मैंने लिख दिया बीटा इक्वल्स टू अल्फा रेस टू n। ठीक है, सम ऑफ रूट निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट में मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, अल्फा रेस टू n+1 वो होता है c/a, तो अल्फा को सब्जेक्ट बना दो तो ये मिल गया। अब यहाँ पे आओ, ये ओरिजिनल क्वेश्चन रिक्वायरमेंट है वो है, इंडिविजुअल दे दिया, पर अब यहाँ पे c है, यहाँ पर भी c है, तो मैंने क्या सोचा कि c रेस टू 1/n+1 को सब्जेक्ट बनाओ, यहाँ पर भी
रेस टू एन कर दो, तो दोनों साइड मैंने रेस टू एन लगा दिया, ठीक है। सो इस हिसाब से सी को मैंने ए और अल्फा में कन्वर्ट कर दिया। ए और अल्फा में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ए रेस टू दोनों का पावर सेम आ गया। सेम मतलब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर n है, दोनों को एडिशन कर दो तो हो जाता है 1। तो ए अल्फा रेस टू एन, ए अल्फा, ए कॉमन निकाल दो तो ये बन गया सम ऑफ रूट। सिंप्लीफिकेशन करो, आपको आपका 0 आंसर मिल जाएगा। तो इजी वाला क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।